हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 6 हिंदी चैप्टर नंबर आपका 14 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है ना। जो आपका ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो भी शब्दार्थ दिए गए हैं इसको याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएंगे तो कुछ टिप्पणी में आपका दिया गया है। जैसे वेद है, ये क्या है, आर्यों के प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। इनकी संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शास्त्र जो होता है वो हिंदुओं के वे धार्मिक ग्रंथ होते हैं जो लोगों के हित के और अनुशासन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरा स्मृति जो होता है, स्मृति, ठीक है ना, वो क्या होता है, हिंदुओं के धर्मशास्त्र जिनमें धर्म दर्शन, आचार व्यवहार, शासन नीति आदि का विवेचन हो। DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस, विज्ञान में सर्वोच्च उपाधि। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप लोग का प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। यहाँ पर देखेंगे पांचों क्वेश्चन आपका पार्ट से लिया गया है। फर्स्ट कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो चलिए हम लोग उत्तर इसका समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन आंसर वाला PDF। यदि आप लोग ये PDF को लेना चाहते हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको सारा चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन आंसर PDF मिल जाएगा। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपका भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान के बारे में बताने के लिए, तो इसका उत्तर लिखिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने समाज के लिए, हमारे देश के लिए अपना समर्पण किया। ठीक है, अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। जो कुछ भी था पूरा उन्होंने अपने ये जो हमारा देश है इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए धर्म, जात, पंथ जैसे जातियों को मिटाने के लिए उन्होंने समाज में अपना विचार प्रस्तावित किया, संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं दी। ठीक है, समझे आप लोग। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार क्यों किया। लिखेंगे, हमारे समाज में होने वाले जाति भेद को मिटाने के लिए और बौद्ध धर्म को भी एक हमारे समानता का स्थान मिले। ठीक है ना, बौद्ध धर्म को एक हमारे समानता मिले। ठीक है ना, इसके लिए वह समानता सिद्धांत को सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म क्या किए, स्वीकार कर लिए। ठीक है, स्वीकार कर लिया, यहाँ पर स्वीकार ऐसे हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी। लिखेंगे, महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे। अब बताइए, ये कोई बड़े वहाँ पर पोस्ट पे थे। अब चपरासी भी जो था ना, वहाँ पर जो काम कर रहा था चपरासी का, वो भी इनको है ना फाइल फेंक कर देता था। क्योंकि ये थे, क्यों आपको पता होगा, ये दलित परिवार से थे। ठीक है ना, ये तो थोड़ा जाति छोटे जाति के थे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो फिर इनको जो चपरासी भी था ना, वो भी इनके साथ भेदभाव करता था। तो बताइए, अगर आप ही कोई बड़े पोस्ट में रहेंगे और आपको चपरासी तक आपको फाइल फेंक कर देगा, चपरासी भी आपको वैल्यू नहीं देगा, तो आपको काम करने में मजा आएगा, नहीं आएगा। इसलिए वो तंग आकर क्या किए, भीमराव अम्बेडकर जी बड़ौदा नरेश की नौकरी छोड़ दिए। ठीक है, आगे आइए। कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत है और क्यों। लिखेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से हम सभी उनके विचारों तक सहमत हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया है। जाति भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने कई कोशिश की। उन सब के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, सबको उन्होंने बताया। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक आप लोग का। चलिए तो बच्चों, आप लोगों ने यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर लिया। अब आप लोग का कुछ मिलान वाला है। ठीक है ना, कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर जी का आपका जन्म कब हुआ। तो आप लोग जानते होंगे इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, आपको पता होगा, 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रकार आप लोग मिला लीजिए। ठीक है, चलिए तो सारे को हम लोग जानते हैं।
देखिए जो भी मिलान वाला था मैंने यहाँ पर सामने सामने लिख दिया, आप लोग लिख लीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ था। अगर डेट पूछता तो 14 अप्रैल को। अच्छा मैं पूछ दूँ अगर आपको कहाँ पर हुआ था तो आप बताएंगे महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। महू नामक गाँव था, मध्य प्रदेश राज्य का नाम था। दूसरा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा 1907 में पास किए थे। कब पास किए थे? 1907 में, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे है डॉक्टर अंबेडकर ने BA की परीक्षा पास की 1913 में, ठीक है। हाई स्कूल मतलब 10th, ठीक है। 10th किए 1907 में। 2 साल बाद इंटर किए 9 में, फिर 9-4 यहाँ पर 13 में क्या किए? BA परीक्षा पास कर लिए। अब इनकी शादी हो जाती है, कब होती है? 1905 में। मैट्रिक परीक्षा भी नहीं पास किए थे, उनसे पहले इनकी शादी हो जाती है। जब ये किस क्लास में थे? 8th पास किए थे, 8वां क्लास पास किए थे, 9th में आए थे, ठीक है। चलिए मुकनायक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन 1920 में किए थे, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर जी की मृत्यु 1956 में हो जाती है। कहाँ पर होती है? तो दिल्ली में होती है, ठीक है। वो आपके नहीं दिया गया लेकिन मैं आपको बता दिया आपके जानकारी के लिए, ओके। चलिए आगे देखिएगा, आगे अब आप लोग का पार्ट से आगे का क्वेश्चन है। कहता है डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है? अब बताइए, कोई भी लोग है, ठीक है, जैसे हम इस घर को मानिए कोई एक घर है, जैसे आप लोग मानिए कि आप लोग जिस घर में रहते हैं उस घर को आपके पिताजी ने बनवाया, तो लोग क्या बोलेंगे? इस घर को किसने बनाया? तो क्या बताएंगे कि इनकी मतलब आपके पिताजी का जो नाम होगा वो नाम लेकर बताएंगे, ठीक है ना। चलिए तो उसी प्रकार संविधान बनाने में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका था वो अंबेडकर साहब का था, ठीक है ना। जिनका सबसे ज़्यादा भूमिका होगा उन्हीं को जनक कहा जाएगा, ठीक है ना। चलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान, उन्हीं के नेतृत्व में संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। उन्हीं के सब कुछ मतलब वही देखभाल कर रहे थे, ठीक है ना। कैसे बनेगा संविधान, वहाँ पर कैसे कैसे बातों को लाना है, कहाँ से क्या करना है, सारा कुछ वही करते थे, ठीक है। वह अपनी सेवाएं भी देते थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा गया, ठीक है। चलिए कहता है क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब के नाम से जानते हैं। बताइए, हम लोग जान रहे हैं ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब कहा जाता है, यह संविधान निर्माता भी कहा जाता है, भारतीय संविधान के जनक भी कहा जाता है। कुछ और भी महापुरुष के उपनाम से जाना जाता है, उनके नाम और उपनाम को लिखिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस को हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा जी के नाम, चाचा बच्चे लोग उनके क्या प्यार से चाचा कहते थे ना, तो मतलब हम लोग समझिए ना, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लेंगे, यही तीनों लिख दीजिएगा तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। आइए तीसरा देखिएगा, कहता है बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे? बाबा साहब कहने का मतलब भीमराव अम्बेडकर, तो लिखेंगे जिस भारत में भेदभाव ना हो, दलित बालकों को सामान्य बालकों के साथ बैठकर पढ़ते देखना चाहते थे, मंदिरों में विद्यालयों में तीर्थों की जगह पर भी समानता देखना चाहते थे, एक समान नागरिक का समानता का अधिकार प्राप्त करके देना चाहते थे, और उन्होंने वह करके दिखाया। वह इस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। बात भी सही है। आप लोग देखिएगा, अगर अभी कोई दलित जाति का है, थोड़ा निम्न जाति का है, तो देखिएगा सबको पढ़ाया जाता है एक साथ, है ना। इसलिए तो ड्रेस भी हम लोग स्कूल में जो ड्रेस पहन के बच्चे लोग जाते हैं, काहे जाते हैं? ताकि जो अच्छी जाति का हो, ठीक है ना। अच्छी जाति ऐसे नहीं, जाति पाति नहीं देखा जाता है, ऐसे हम आपको बताए। जैसे होता है ना कोई राजपूत ब्राह्मण जैसे होते हैं और कोई दलित जाति के हैं, अगर उन ब्राह्मण का भी बच्चा पढ़ रहा है और दलित का भी बच्चा पढ़ रहा है, दोनों एक ही बेस में जाए, दोनों को देखने में कोई फ़र्क नहीं पड़े, इसलिए ड्रेस दिया जाता है, यूनिफॉर्म दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे आपके स्कूल में एक ही यूनिफॉर्म पहन के आएंगे। ये नहीं कि कोई अच्छे जाति ब्राह्मण है तो कोई वो अपन कपड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आएगा, कोई दलित है तो वो वैसे नहीं, सबको एक ही यूनिफॉर्म मिलता है और वही पहन के जाते हैं, ठीक है। चलिए, और भीमराव अम्बेडकर जी भी इसी प्रकार देखना चाहते थे कि जो दलित जाति का है, जो थोड़ा निम्न जाति का है, वो भी ऐसे बच्चे के साथ पढ़े, सबको एक साथ बैठ कर पढ़ेगा। अम्बेडकर जी को पढ़ने में काफ़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन वो इसको हटा दिए, ठीक है। मेहनत किए, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके अपने मेहनत के बल पर हटा दिए, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन का इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शुद्ध रूप लिखना है। निश्चय, इसको इस प्रकार लिखिएगा, निश्चय, आत्मविश्वास, महत्वपूर्ण, रत्नागिरी, अध्यापक। गलत दिया गया था, इसको सही करके लिखना था। तो आप लोग देखिए यहाँ पर जरा सा, आपको कहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आगे का क्वेश्चन भी कुछ है।
क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, विराम चिन्ह लगाना। तो देखिए मैं अछूत हूँ, यहाँ पर कोमा लगाइएगा, फिर वह समान रूप से है ना जन्म देता है, फुल स्टॉप, किसी की नीच, प्रश्नवाचक, किसी को ऊंच। बस यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार आप लोग डेली आकर सुबह और शाम दोनों समय क्लास में जुड़ जाइए। सुबह में भी मेरा क्लास 6 AM में होता है, शाम में मेरा क्लास 6 PM में होता है, ठीक है। तो दोनों आप लोग टाइम याद रखिए, आप लोग जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।